आगरा में तीसरे चरण में वोटिंग होनी है, यानी कि 7 मई को आगरा में वोटिंग होगी। लेकिन उससे पहले पक्ष हो या फिर विपक्ष, दोनों ही जीत के दावे करते हुए नजर आ रहे हैं। आगरा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनसभा को संबोधित किया, तो साथ ही साथ वोट को लेकर अपने प्रत्याशियों के लिए अपील भी की है। हालांकि आगरा की जनता, कुछ लोग हमारे साथ हैं, उनके लेकर क्या इस बार वोटिंग करेंगे, किन मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ेंगे, क्या कुछ खास रहा पिछले 10 सालों में, बात करने के लिए हमारे साथ हैं। डायरेक्ट इन्हीं से बात करेंगे। सर, आप नाम बता दीजिए और क्या कहेंगे कि इस बार जो वोटिंग होनी है। मैं वार्ड संयोजक हूँ, वार्ड 72 नगलापति कैलाश मंडल का। जो सरकार, सुदृढ़ सरकार आज बनी है, उससे पहले वो सरकार कभी नहीं थी। आज हमारा देश विश्व गुरु बनने जा रहा है, वो सिर्फ मोदी जी की वजह से है। आज हम पूरी तरह सुरक्षित हैं, तो मोदी जी, योगी जी की वजह से सुरक्षित है। आप देख रहे हैं यूपी में आज तक कोई दंगा नहीं हुआ। पहले यूपी दंगाग्रस्त रहता था, जगह जगह कर्फ्यू लगे रहते थे। सारी योजनाओं की बात करें तो इतनी योजनाएं हैं जो कि जमीनी स्तर पे उतारी गई हैं, जनता को उसका वास्तविक फायदा मिल रहा है। आज आप देख रहे हो आवास, पीएम आवास योजना में जगह जगह घर बन रहे हैं, गांव में शौचालय हैं, और दूसरी उज्ज्वला योजना में गैस का चूल्हा जल रहा है। बहन बेटियां आंखें खराब करती थी धुएं में, आज जितनी योजना गिनाऊंगा तो मैं शायद हो सकता है दिन भर बीत जाए। गिनाऊंगा तो दिन भर बीत जाए। आप बताइए, इस बार चुनाव है, किस नजर से देखते हैं? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी जनसभा की है, क्या कहेंगे, किन मुद्दों को लेकर वोटिंग? मुद्दे तो भैया काफी हैं, पर घर घर हमने, जैसे आपने देखा होगा, घर घर मोदी, उसका एक नारा लगा हुआ है। और हमारी बहन बेटियां बहुत सुरक्षित हैं। पहले तो निकलने में बहुत परेशानी होती थी उनको, पर आराम से निकल रही हैं, जॉब भी कर रही हैं, और युवाओं को बहुत रोजगार मिल रहा है। मुद्रा लोन वगैरह सारे, हम भी व्यापारी हैं, हमें भी लोन मिला है, हम आराम से लोनों से हम पूरा काम कर रहे हैं अपना। चांदी व्यवसायी खूब आराम से, खूब गड्डियों में ले लेके जा रहे हैं। कोई ऐसा इशू नहीं है कि परेशानी हो किसी को भी। आप बताइएगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनसभा के दौरान कांग्रेस पर हमला किया और उन्होंने कहा कि ओबीसी का आरक्षण कटेगा, एक मजहब के नाम पर आरक्षण बांट दिया जाएगा। क्या, कितना सहमत है, क्या कहेंगे इस विषय में? तो सर वो सही कह रहे हैं। अच्छा काटा है। और किन मुद्दों को लेकर इस बार वोटिंग है, क्या क्या मुद्दे रहेंगे आपके, और जो योजनाएं हैं उन सबका लाभ आम जनता तक मिल पा रहा है? सर जनता को पूरा पूरा लाभ मिल रहा है, जनता के लाभ में कोई कमी नहीं है। सारी जो मोदी जी की योजना है वो सारी जमीन पे उतर रही है। भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनना है हमारा। बाबा, आप बताइएगा, आप जनसभा देखने आए थे, मोदी जी को आपने देखा, क्या कुछ कहा उन्होंने, क्या कहेंगे? बहुत अच्छा कहा उन्होंने। विकास की बात करते हैं वो, हमेशा हमेशा विकास की करते हैं बात, और अपने देश की बढ़ाई की करते हैं। देश में विदेशों में सब में उनका नाम है। इस बार 400 पार है? हो सकता है, बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा। देखिए और भी लोग हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। सर, आप बताइएगा, अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी जनसभा के दौरान कहा है कि कांग्रेस सरकार ओबीसी आरक्षण बांटने की बात करती है, मजहब के नाम पर आरक्षण को बांट दिया, क्या कहेंगे? कांग्रेस सरकार जो है मजहब को बांटने का काम करती है, लेकिन भाजपा सरकार जो एकजुटता को सबको लेकर साथ चलती है, सब जाति को, धर्म को लेकर साथ चलती है, और सबका सबका विकास, सबका साथ। आप बताइएगा, क्या लग रहा है आपको, इस बार वोटिंग है, क्या क्या आपको लाभ सरकार के द्वारा मिल सका है 10 सालों में? बहुत सरकार से लाभ मिल रहा है हम लोगों को, बहुत हो रहा है इस बार का। तो जो होना है इस बार कहता है, खुल के होना है कहता है। सरकार इस बार जो कहता है पूरे इस पे है कहता है, और इस बार 400 पार जाना है कहता है। सर, आप बताइएगा, क्या नाम है आपका, और किन मुद्दों को लेकर इस बार वोटिंग करेंगे, और किस नजर से सरकार को देख रहे हैं? देखिए, आज मैं अपने बारे में बताऊंगा और सरकार के बारे में। मैं फिलहाल अहमदाबाद डोलेरा के अंदर काम कर रहा हूँ। डोलेरा का शायद लोगों ने आपने नाम सुना होगा। नरेंद्र मोदी ने आज डोलेरा को विश्व की वो छवि बनाई है जो पूरी दुनिया में उसके जैसा कोई शहर नहीं है। तो ये एक इंटरनेशनल मुद्दे पर हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि जो सेल की जो चिप आती थी ना, वो हम ताइवान और चीन के ऊपर डिपेंड थे। उसका 91,000 करोड़ का प्रोजेक्ट इंडिया के अंदर डोलेरा में स्टार्ट हो चुका है। दूसरी बात, अगर अपने क्षेत्र की बात करें तो राजकुमार चार का थोड़ा सा विरोध बना है। वो इसलिए बना है कि वो पब्लिक के बीच नहीं जा चुके हैं, और मुझे उम्मीद है कि राजकुमार चार 100% पिछली गलतियों से सीख के इस बार क्षेत्र में उस लेवल की अपनी छवि बनाए जिससे वो केवल राष्ट्रीय स्तर तक नहीं और बड़े लेवल के पद को लेके स्वीकार करें और आगे बढ़े। क्योंकि जनता का पूर्ण जो सहयोग है वो मोदी और योगी जी को ज्यादा है, और मैं चाहता हूँ वो राजकुमार चार जी के और उनकी साथ में। अहमदाबाद से स्पेशली मोदी की जनसभा के लिए ही यहाँ पहुंचे? सर एक्चुअली मैं प्रॉपर वे पर रहने वाला तो आगरा से ही हूँ, लेकिन अहमदाबाद के अंदर मेरा बहुत बड़ा काम चल रहा है। और वो जो मैंने वहाँ पे देखी है ना, सिंगापुर, न्यूजीलैंड और कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जितने भी एडवांस देश हैं,
उन सारे देशों की जो सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी है वो आपको अहमदाबाद डोलेरा के अंदर मिलेगी, गुजरात के अंदर। और बड़ा प्राउड फील होता है कि जब हम वहाँ पे विजिट करते हैं ना, कि इस लेवल का मतलब जो एयरपोर्ट बन रहा है, पूरे एयरपोर्ट पर रिवर बॉन्डिंग हो रही है जो पूरे विश्व में कहीं पे भी नहीं है। हर ट्रैक से आप जहाँ पे घूमोगे आपको सीनरी चेंज हो जाएगी। वो एक ऐसा देश, ऐसा दुनिया का देश बना जा रहा है जिसके सामने आने वाले कुछ वर्ष के अंदर सिंगापुर, दुबई बिल्कुल फेल है। तो देखिए ये और भी- बहुत बड़ा विकास है मोदी जी का। और भी है सर, आप बताइए विकास को लेकर कितना खुश हैं पिछले 10 साल? विकास तो बहुत हुआ है मोदी की सरकार में। और देखा जाए तो विपक्ष के लोग घबराए हुए हैं, विपक्ष लोग घबराए हुए हैं, तभी तो ये गठबंधन हो रहा है। गठबंधन इसलिए हो रहा है कि मोदी जी अगर अब की बार आ गए तो खेल खराब होना है, जमानत जब्त हो जाएगी। क्या लग रहा है आपको, आ रहा है? अब की बार 400 पार है, 100% 400 पार है मोदी। आप बताइएगा, मोदी जी ने अभी भी कहा है कि कांग्रेस अगर आती है तो ओबीसी का जो आरक्षण है वो कटेगा और एक अलग समाज के नाम पर आरक्षण को बांट दिया जाएगा। तो क्या लग रहा है आपको, क्या कहेंगे? बिल्कुल सही कह रहे हैं मोदी जी। ये तो वैसे भी टुकड़े टुकड़े जाएंगे, हमेशा इस देश के टुकड़े कराने में ही लगी रही है और इससे मुक्त हमें होना है। मैं चाहता हूं कि हम परमानेंट भाजपा सरकार ले आएं। सब लोगों को समझाना बहुत जरूरी है कि इस देश का भला है भाजपा के साथ ही है। देखिए, देश का भला भाजपा के साथ है। और भी लोग हैं, इनसे भी आप बताइएगा, क्या नाम है आपका और क्या कहेंगे इस बार चुनाव को लेकर? जनसभा के दौरान मोदी जी ने भी कई बड़ी बातें कही हैं, तो कितना सहमत हैं और इस बार किन मुद्दों को लेकर वोटिंग? ये जो मोदी ने बात कही हम पूर्ण सहमत हैं। मुद्दा हमारा विकास है, सबका साथ सबका विकास। और जो मोदी जी ने रोजगार की बात कही है, जन धन जो योजना चलाई थी, जनधन खाते, उसकी वजह से भी हमें काफी फायदा मिला, जनता को फायदा मिला।